मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन बसंत गुरु जी के साथ स्वागत है। हमारे एक मित्र ने हमें लिखा है कि जीवन में मैं शांति खोजते खोजते विगत 50 साल से मेरी यात्रा जारी है, पर वह शांति नाम का चिड़िया जीवन में शांति कैसे आती है इसकी अभी तक तलाश पूरी नहीं हुई। मैं जीवन भर शांति की खोज में भटकता रहा और ऐसा लगता है क्या खोजते खोजते मेरी उम्र बीत जाएगा। मित्र, आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। आपका खोज जब तक इस बाहरी जगत में होगा, आपका खोज किसी वस्तु में आप ढूंढेंगे कि इस वस्तु को पाने के बाद मुझे शांति मिलेगी, इस आश्रम में जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, इस गुरु की चरण में जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं इस संबंध को निभाऊंगा तो शांति मिलेगा, मैं ये खाऊंगा तो शांति मिलेगा, मैं ये पहनूंगा तो शांति मिलेगा, मैं ऐसे बाल रखूंगा तो शांति मिलेगा, मैं थोड़ा मेकअप शेकअप कर लूँगा तो शांति मिलेगा। तो शांति, आनंद और खुशी और जीवन में आपको चाहिए क्या, ये सब आप इतना गड़बड़ हो गया है आपके लाइफ में कि यह आप तय नहीं कर पाते हैं कि शांति के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं। मित्र, आपको यदि पानी पीना है तो पानी के लिए गिलास जरूरी होता है और गिलास में पानी, और पीने वाले जीवित व्यक्ति हो और उस जीवित व्यक्ति को प्यास भी लगा हो, तब तो उसको पानी मिलेगा और पानी को पिएगा। आप अभी अभी पूरी तरह से आप तृप्त हैं, जरा भी प्यास नहीं है, और आप प्यास को खोजेंगे और पानी से पूछेंगे कि प्यास कहाँ है। आपका पेट भूखा नहीं है और आप खाने से पूछेंगे कि भूख कहाँ है। मित्र, जरा ठीक जगह खोजेंगे, ठीक पात्र से पूछेंगे और ठीक जगह आप उसको तलाशेंगे तो आपको मिलेगा। यह शांति जिसको आप कहते हैं, कभी आप भौतिक आनंद में शांति ढूंढ लेते हैं। डिस्को क्लब में गया, पल भर की खुशी मिला और आप सोचते हैं कि मैं यहाँ शांति प्राप्त कर लूँगा, आनंद प्राप्त कर लूँगा। आप आश्रम में जाते हैं, थोड़ी सी मंत्र पढ़ लेते हैं, थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं, थोड़े ध्यान में उतर आते हैं। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, जैसे आप ध्यान में उतरते हैं, तो ये दुनिया भर की सारी चीज़ें वो मूवी की तरह, चलचित्र की तरह जीवन का सभी घटनाएं चलने लगता है। आपकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जो जीवन में हो चुका है, जो आपका बैर है, जो आपका प्रेम है, जो आपका क्रोध है, जो आपका लोभ है, जो आपकी कामना है, जो आपकी तृष्णा है, जो अधूरी इच्छाएं हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपका ईगो है, आपका अहंकार है, सब की यात्राएं एक साथ चलने लगती है। और उस महायात्रा में आप सोचते हो कि आपको शांति मिलेगी। कहाँ शांति ढूंढे हो मित्र? आँख बंद करने से शांति मिल जाता, तब रात भर सोए रहते हैं। जब आप रात 8 घंटा में आपको शांति नहीं मिला तो फिर आप कब शांति तलाश करते हैं? आप जब खाना खा करके बढ़िया से आप सो जाते हैं, सुखपूर्वक आप बिस्तर में सो जाते हैं, पेट आपका भरा होता है, प्यास आपको रहता नहीं है, आप पूरे नींद में सोते हैं, फिर भी आपको शांति की तलाश है। हाँ, जब आपका नींद कम पड़ता है, इस संसार में आप गलत चीज़ों को गलत जगह जब तलाश करते हैं तो उसका परिणाम भी गलत हो जाता है। सारी चीज़ें अपनी जगह जब फिट होगा तभी तो मशीन चलेगी, तभी तो आपका काम बनेगा। और आप दूसरी चीज़ को दूसरी जगह फिट करते हो, वहाँ उसकी तलाश करते हो, वहाँ उसकी तलाश करते हो। चाबी घर के अंदर आपने रख छोड़ा है टेबल में, और आप दरवाजे के बाहर पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में और पूरे देश में उस चाबी को ढूंढते फिरते हो। और वो चाबी आपने रख छोड़ा है टेबल में, आपको पता है कि वो चाबी टेबल में है, पर आप उस चाबी को पाना नहीं चाहते, क्योंकि पा लेने से आपकी खोज पूरा हो जाएगा। फिर आप मुसीबत में आ जाओगे। खोजें क्या, जीवन कैसे जिएं,
क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लालसा नहीं है, तृष्णा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, ईगो नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, तो ये सारा टंटा खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, फिर आपके जीने का क्या रस। इस डर में आप उस चाबी को नहीं उठाते जहां से वह ताला खुल जाएगा। तो पहले तो आप सच में यह देखिए, क्या आप शांति होना चाहते हैं? शांति यानी शांत और मुर्दा में ज़्यादा फर्क नहीं होता। मुर्दा को सिर्फ ये नहीं पता है कि वह मर चुका है, वह मुर्दा है। शांत व्यक्ति को यह पता होता है कि अभी उसका शरीर जिंदा है। कामना शांत होगा तो मोह शांत हो जाएगा, वासना शांत होगा तो लोभ शांत हो जाएगा, तृष्णा शांत होगा तो आकांक्षा शांत हो जाएगा, आकांक्षा शांत होगा तो महत्वाकांक्षा शांत हो जाएंगे। यानी एक के बाद एक श्रृंखलाएं हमारी शांति का लगा हुआ है। इसलिए हमारा मन बड़ा चालाक है। हमारे जीवन जीने का शैली और अत्यंत चालाकी से हम जीवन जीते रहते हैं कि हम शांत भी नहीं होना चाहते और शांति की खोज में भी लगे रहते हैं। हम आनंद में जीवन जीते रहते हैं पर उस आनंद को अनुभव नहीं करते। हम दूसरे के आनंद में अपने आनंद ढूंढने के लिए हम दूसरे के आंगन में तलाश करने लग जाते हैं। हम रहते तो हैं अपनी गुलमोहर के नीचे, पर हमारा अपना गुलमोहर दिखाई नहीं देता, पड़ोसी का गुलमोहर के तलाश में हम लग जाते हैं। सुख तो हमारे ही पास है पर हम सुख बाहर ढूंढने लग जाते हैं। आनंद तो हमारे ही पास है, हमें पता है कि हमारा आनंद हमारे टेबल में है, हमारा आनंद हमारे भीतर छिपा हुआ है, पर हम वहाँ दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि वहाँ डालेंगे तो मिल जाएगा वो आनंद, वो खुशी मिल जाएगा, वो प्रेम मिल जाएगा और हमारा जो विचार की तरंगे हैं वो फिर समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम डरते हैं अपने जीवन को एकांत करने से, हम डरते हैं अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर लेने से, हम डरते हैं अपने जीवन के वास्तविक सुख को प्राप्त कर लेने से, हम जीवन के सभी सत्यों से हम डरते रहते हैं। कहीं ये मिल जाएगा तो हमारी यात्रा तो ही समाप्त हो गया, फिर हम करेंगे क्या, हमारे लिए करने को बचेगा क्या, फिर इस जीवन का मतलब क्या रह जाएगा, इस जन्म का मतलब क्या रह जाएगा, हमारी तो ये सारी जो भौतिक संसार है छूट जाएगा। इसीलिए मित्रों, आदमी साधु सन्यासी को प्रणाम तो कर लेता है, पर जब अपनी बारी आता है तब सन्यास नहीं बनती। अपनी बारी आता है तब हम अपने बच्चों को साधु बनने नहीं देते। हाँ, साधु सन्यासी तपस्वी योगी की खूब बड़ाई करेंगे, खूब प्रशंसा करेंगे, खूब उसके चरण को वंदना करेंगे, उसके ऊपर धन दौलत लुटा देंगे, उसकी महिमा में हम आयोजन कर देंगे, बड़ी बड़ी आयोजन करेंगे, प्रायोजन करेंगे, धन दौलत लुटा देंगे, लेकिन उसकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ये नहीं बनना चाहते। यदि मैंने अपने जीवन के अंदर का सुख पा लिया, जीवन के अंदर का संतोष पा लिया, खुद का अपना शांति को मैंने चाबी को उठा लिया, तो फिर ये सारा संसार का वैभव का आनंद कौन लेगा। मन का आपका एक कोना इसी में मगन रहता है और दुनिया को बताने के लिए आप कहते फिरते हो मित्र कि मैंने सुख की बहुत तलाश कर रहा हूँ, आनंद की बहुत तलाश कर रहा हूँ, प्रेम का बहुत तलाश कर रहा हूँ, उदारता की तलाश कर रहा हूँ, करुणा की सागर में गोते लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैत्री कर रहा हूँ, सहकार करने की इच्छा है, शांति पाने की इच्छा है, सत्य को पाने की इच्छा है, ईश्वर को पाने की इच्छा है। आप सिर्फ भोंपू लगा करके एक टेप रिकॉर्डर में ऐसा आप दुनिया को बताते रहते हैं, जबकि आपको स्वतः पता है कि वो सारे चीज़ जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपने तह खाना में उसे छुपा रखा है। आपको उसका पता मालूम है, पर आप दुनिया से यह बताते हो कि आप उसका पता खो गया है, आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको इसी पाखंड में आनंद है, आपको इसी पाखंड से प्रेम है, आपको इसी पाखंड में आपका जीवन दिखता है। ये विचार जो आपका है, ये जब तक आप मित्र विचार को नहीं छोड़ोगे, आप विचार को छोड़ने के लिए राजी नहीं होगे, तब तक जीवन में शांति आ ही नहीं सकता। आपको पता ही है बात कि विचार शून्यता हो जाने से जीवन शांत हो जाता है। हम अपने विचार को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि मालूम है कि मेरा विचार कोई दूसरा नहीं मानेगा। दूसरा व्यक्ति भी यही करता है,
कि वो अपने विचार को दूसरे को देते रहता है। इस तरह से मैं अपना विचार आपको देते रहता हूँ, आप अपना विचार मुझे देते रहते हैं, और हम एक दूसरे के विचार को काटते रहते हैं, और हमारे भीतर वह क्रांति को घटने से रोक देते हैं। हम डरते हैं कि कहीं भीतर में क्रांति ना घट जाए, क्योंकि जिस समय यह विचार का छेड़ हो जाएगा, जब विचार गिर जाएगा, न तो अपना विचार हमारे पास रह जाएगा, न किसी के दूसरे के विचार को हम ग्राह्य करेंगे, न हम अपने विचार के लिए कहीं उत्कंठा होगा। हम जैसे ही विचार शून्यता में आएंगे, यह भीतर क्रांति घटेगी, और इसी क्रांति का नाम शांति है। यह शांति का मतलब यदि आप ये समझते होंगे कि आपके जीवन में बड़ी रसगुल्ला है, बड़ी मिठास है, बड़ी शहद है, आपकी मनोकामना पूरा हो रहा है, जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। शांति का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे दुनिया भर की स्वाद में डूबे रहो, दुनिया भर की वासना में डूबे रहो, दुनिया भर की कामना आपको इच्छा करते ही प्रकट हो जाए, वह मिल जाए, और यदि वो सब मिलता है तो आपके जीवन में और अशांति बढ़ जाता है। धन मिलेगा, अशांति बढ़ेगा, प्रेम मिलेगा, अशांति बढ़ेगा, कामना मिलेगी, अशांति बढ़ेगी, वासना मिलेगी, अशांति बढ़ेगी, लोभ मिलेगा, अशांति बढ़ेगा। आप जीवन में ये सारी अतृप्त चीज़ें हैं जो कभी पूरा नहीं होता है, इनकी जो परमाणु चक्र है वो हमेशा अतृप्त रहता है। और जब आप अतृप्ति की ओर जब चलते रहेंगे, आप वास्तविक प्यास को आपने किनारे कर दिया है, आपका वास्तविक भूख किनारे हो गया है, आप नकली जीवन में आप इस तरह से व्यस्त हो गए हैं, इतने मुखौटे हो गया है, इतने चक्कर आप लगा चुके हैं कि आप जानते हैं कि आप एक क्षण में इसको त्याग कर देंगे तो शांति आपके पास है, पर आप छोड़ने को राजी नहीं हैं। आप कोई चीज़ छोड़ते भी हैं तो उसकी बड़ी आयोजन करते हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि हमने ये छोड़ दिया। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ज़्यादा पकड़ रहे हैं। यह छोड़ने की, दुनिया को अपनी महानता दिखाने के जो आप करतूत करते हैं, यह भी आपके अंदर में अशांति बनकर पलते रहता है। हम इसको लोकेशड़ा कहते हैं, लोगों के द्वारा पूजा जाना, लोगों के द्वारा आपका अभिनंदन होना, सम्मान होना। आप गर्व से छाती फुला के कहते हो कि हमने इतना धन छोड़ा, हमने इतने आश्रम को दान किया, हमने ये खाना छोड़ दिया, हमने ये पीना छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। क्या छोड़ते हैं आप उस छोड़ने को पकड़ लेते हैं। ये छोड़ने की जो आप विज्ञापन करते हैं, ये छोड़ने की जो आप पाखंड करते हैं, ये छोड़ने की जो आप आयोजन करते हैं, इसको आप कस के पकड़ लेते हैं। इतना ज़्यादा पकड़ लेते हैं कि आपके भीतर में शांति आके कहता है कि मित्र, तुम इस पकड़ को छोड़ दो, मैं अभी हूँ, इसी वक्त हूँ, और परम शांति आपके पास है, परम शांत आपके पास है, परम सुख आपके पास है, परम आनंद आपके पास है, परम ज्योति आपके पास है। लेकिन नहीं, आप उस पर पर्दा डाल देते हो, ताला लगा देते हो, और चाबी को आप ऐसे जगह छुपा देते हो जहां आपको भी पता ना रह जाए, आप भी उसे भूल जाओ, क्योंकि आपको उस भूलने में ही आनंद है, उस भूलना ही आप चाहते हो, आप उसको भूला रहा नहीं चाहते हो, आप उधर बिल्कुल भूले से भी नहीं जाना चाहते हो, और आप दुनिया में ढूंढते फिरते हो। मित्र, तो आप 50 साल क्या 5000 साल तक ढूंढते रहेंगे, आप 50,000 साल क्या आप 5 अरब साल तक ढूंढते रहेंगे मित्र, तो वह शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप शांति को चौखट के उस पार खोजते हैं, देहरी के उस पार खोजते हैं, जबकि आपने शांति को भीतर आपने छोड़ रखा है, और आपको पता है कि आपकी शांति कहाँ है। तो मित्र, यदि आपको परम शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो फिर आपको भीतर लौटना होगा और विचार को देहरी पर छोड़ देना होगा। यह जो देहरी है, इस देहरी पर आप अपने विचार को छोड़ दीजिए, आप अपने तरह तमाम चीज़ों को आप वहीं छोड़ दीजिए। इस देहरी पर जैसे ही आप छोड़ते हैं, अपना विचार छोड़ते हैं, अपना सिद्धांत छोड़ते हैं, अपनी मान्यता छोड़ते हैं, अपनी परंपरा छोड़ते हैं, अपने होने का मायने छोड़ते हैं, अपना ईगो छोड़ते हैं, अपनी तृष्णा छोड़ते हैं, अपनी वासना छोड़ते हैं, अपनी कामना छोड़ते हैं, आप छोड़ देते हैं यदि, यानी पकड़ते ही नहीं हैं, और आप देहरी के उस पार बाहर नहीं हो करके आप भीतर की ओर जब लौटते हैं, जब आपकी यात्रा जब भीतर की ओर आती है, तो सबसे पहले जो चाबी मिलता है आपको, वह शांति का ही चाबी मिलता है। फिर आपको आनंद का चाबी मिल जाता है, फिर आपको परम आनंद का चाबी मिल जाता है। मित्र, तो आप अपनी दिशा को जरा पलट लीजिए। आप जहाँ खड़े हो, आप जिस अवस्था में हो, आप अपने जीवन को आप मोड़ तो लीजिए एक बार जस्ट आप उल्टा हो जाइए,
तो उल्टे को उल्टा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। आपने दिशाएं गलत कर रखी है, इसलिए दशा गलत हो गया है। आप दिशाएं सही करेंगे तो दशाएं बदल जाएगी और आपको फिर जीवन में अभी इसी वक्त इसी क्षण शांति मिलेगी। मित्र, अपने वाणी को विराम देते हुए हम फिर कभी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।